तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ गुरु साइंस। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी का बेल आइकन होगा बगल में, उसको दबाकर प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह का कोई भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँचे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे SSCGD परीक्षा 2021 के लिए महत्वपूर्ण, ठीक है दोस्तों। SSCGD यानी शानदार प्रैक्टिस सेट हम लोग ले आए हैं VVI 50 GK और GS का सवाल, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे GK और GS, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर इस तरह का SSCGD का अगर स्टूडेंट है, अगर 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो एग्ज़ाम का डेट तो आप लोग जान ही गए होंगे कब से एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। और डेली सुबह और शाम में आपको SSCGD का सवाल देखने को मिलेगा इस चैनल पर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब स्टार्ट करते हैं सवाल को। अब दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, जो भी SSCGD का तैयारी कर रहे हैं उनको फ़ायदा हो सके और शानदार प्रैक्टिस सेट का वो भी बना सके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है ये फर्स्ट सवाल क्या कहा जा रहा है, देखिए फर्स्ट दोस्तों सवाल क्या कहा जा रहा है, देखिए इधर देखिए। चलिए दोस्तों फर्स्ट सवाल है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में कौन सा गैस वैश्विक ताप के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो निम्न में कौन सा गैस जो है वैश्विक ताप के लिए जिम्मेदार नहीं है, वो दोस्तों हो जाएगा आर्गन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट सवाल दोस्तों 2 नंबर है आपकी स्क्रीन पर, देखिए दोस्तों 2 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है, देखिए निम्न में से किसे द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। द्वितीय अशोक के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है, तो वह है कनिष्क। कनिष्क जो है ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है दोस्तों। कनिष्क को जो है दोस्तों द्वितीयक अशोक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट हो जाएगा। 3 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है, 3 नंबर सवाल है निम्नलिखित निम्नलिखित पूछा जा रहा है। यहाँ क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस चार्टर एक्टर के तहत ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार एवं अंग्रेजी शिक्षा की अनुमति दी गई थी। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चार्ट, देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चार्ट एक्ट और उसके बाद 1813, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निम्नलिखित में से किस चार्ट एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार एवं अंग्रेजी शिक्षा की अनुमति दी गई थी, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इधर राइट हो जाएगा, ठीक है। चार्ट एक्ट 1813। अगला सवाल है 4 नंबर, कंट्रोल और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है। तो कंट्रोल और ऑडिटर जनरल का जो नियुक्ति दोस्तों करता है वो कौन करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर बी इज द राइट करता है। अगला सवाल है 5 नंबर, कोई बिल मनी बिल है या नहीं, या कौन निर्धारित करता है। कोई बिल जो है मनी बिल है या नहीं, ये कौन निर्धारित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इधर राइट हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष जो है कोई बिल का क्या करता है, निर्धारित करता है कि मनी है या नहीं, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासक काल में हुआ था। तो कोणार्क मंदिर का जो निर्माण है दोस्तों किसके शासक काल में हुआ था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नरसिंह देव फर्स्ट के, ठीक है। नरसिंह देव फर्स्ट यानी कि 1। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए इधर राइट हो जाएगा, नरसिंह देव फर्स्ट के शासन काल में कोणार्क मंदिर का निर्माण हुआ था। अगला सवाल है 7 नंबर, शिवाजी का जन्म हुआ था। शिवाजी का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था, सिवनेर में हुआ था, सिवनेर में, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा, सिवनेर में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। शिवाजी का जो दोस्तों जन्म हुआ था वो हुआ था सिवनेर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। अगला सवाल है 8 नंबर, गुप्त काल का सर्वप्रथम गणितज्ञ एवं खगोलविद कौन था। तो गुप्त काल का सर्वप्रथम गणितज्ञ एवं खगोलविद जो था दोस्तों कौन था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी द राइट हो जाएगा, आर्यभट्ट। गुप्त काल का सर्वप्रथम गणितज्ञ एवं खगोलविद कौन था, तो वो है आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी द राइट हो जाएगा। चलिए अगर नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं 9 नंबर, विक्रेता बाजार उस स्थिति का घोतक है जहाँ क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी द राइट हो जाएगा, क्या
आपूर्तियों की अपेक्षा मांग अधिक होती है, ठीक है, अधिक हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा। विक्रेता बाजार उस स्थिति का घोतक है जहां आपूर्तियों की अपेक्षा मांग अधिक हो, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? हेनसंग को कहा गया है, ठीक है दोस्तों। हेनसंग को कहा गया है यात्रियों का राजकुमार, हेनसंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, हेनसंग को यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। नेक्स्ट सवाल 11 नंबर, किस नदी के किनारे चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है दोस्तों। किस नदी के किनारे जो है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नर्मदा नदी के किनारे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं 12 नंबर। दोस्तों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसको आप लोग बिना स्किप की लाइन से देखते चलिए, ठीक है। निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रपति पूर्व के केंद्रीय मंत्री थे? तो निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रपति पूर्व के केंद्रीय मंत्री थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है दोस्तों। ज्ञानी जैल सिंह हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। SSCGT का दोस्तों ये क्या है दोस्तों? प्रैक्टिस सेट हम लोग बना रहे हैं GK और GS एग्जाम 2021 के लिए, ठीक है। चलिए 13 नंबर सवाल को देखते हैं। तटीय प्रवाल भीति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है? तो वो दोस्तों क्या कहा जाता है? बोट चैनल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। तटीय प्रवाल भीति एवं स्थल मंडल के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है? तो वह है बोट चैनल कहा जाता है, ठीक है। अगला है 14 नंबर सवाल, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भीति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए इधर राइट होगा, ऑस्ट्रेलिया, सॉरी दोस्तों इधर आइए, चलिए ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भीति ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। सो बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है ऑस्ट्रेलिया के कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यूटोपिया किसकी रचना? यूटोपिया जो है दोस्तों वो है थॉमसन मूर की, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थॉमसन मूर की रचना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है इतिहास उपन्यास मृगनयी के उपन्यासकार कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वृंदावन लाल वर्मा, ठीक है। वृंदावन लाल वर्मा जो है दोस्तों ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयी के उपन्यासकार कौन है दोस्तों? तो है वृंदावन लाल वर्मा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 का क्या होगा दोस्तों? आप लोग जवाब दीजिए। निम्नलिखित में शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? तो निम्नलिखित में जो दोस्तों शुक्राणुओं का निर्माण होता है वह कहाँ से होता है दोस्तों? वृषण में, ठीक है। शुक्राणुओं का निर्माण दोस्तों वृषण से होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। देखिए शुक्राणु दोस्तों कहाँ से होता है, आप लोग इसको अच्छा से ज़्यादा रखें क्योंकि ऐसा सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित में शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है दोस्तों वृषण, आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। अगर जान रहे होंगे तो दे सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वृषण में, ठीक है। अगला सवाल है, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए एक डायलिसिस की जाती है, तो क्या की जाती है दोस्तों? बायोप्सी की जाती है, बायोप्सी, ठीक है दोस्तों। कैंसर के ऊतक की जांच करने के लिए हम लोग बायोप्सी की जांच करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल 19 नंबर देखते हैं। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की तिथि को मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन जो है दोस्तों 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट होगा। राष्ट्रीय पर्यटन दोस्तों किस तिथि को मनाया जाता है? 25 जनवरी को, ठीक है दोस्तों। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके पहले बेल आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिए, ठीक है दोस्तों, ताकि इस तरह का हमारा कोई भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक मिल जाए, ठीक है। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है दोस्तों 25 जनवरी को मनाया जाता है, 25 जनवरी, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल क्या कहा जा रहा है? मियादी ज्वार किस कारण होता है? मियादी ज्वार जो है दोस्तों किस कारण से होता है? ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया के कारण जो होता है दोस्तों मियादी ज्वार
होता है, ठीक है, बैक्टीरिया के कारण, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों क्या है, अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन में, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? तो पोलो जो है, पोलो खेल का जो प्रचलन हुआ था भारत के किस राज्य में हुआ था सबसे पहले? तो वह है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट होगा, मणिपुर। अगला सवाल क्या है फिर स्क्रीन पर दोस्तों, अगला सवाल है मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने कितने मिनट के 3 राउंड होते हैं? तो मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने कितने मुक्के के 3 राउंड होते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट होगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज़ द, सॉरी दोस्तों, चलिए आइए, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट, 3 से 3 मिनट तक, ठीक है दोस्तों, 3-3 मिनट की राउंड दी जाती है। चलिए हम लोग अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं 23। आइस हॉकी का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो आइस हॉकी का खेल परिसर क्या कहलाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिंक कहलाता है, ठीक है, रिंक कहलाता है। आइस हॉकी का खेल परिसर क्या कहलाता है? रिंक, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत जो है दोस्तों किसने की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है मार्टिन लूथर की थी, ठीक है दोस्तों, मार्टिन लूथर की थी। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। इंडिपेंडेंस, ठीक है दोस्तों, इंडियन इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन इंडिपेंडेंस लिंक की जो स्थापना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रास बिहारी बोस ने किया था, रास बिहारी बोस ने, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट होगा। चलिए आप लोगों का सवाल, प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा कौन है? तो प्रकृति में जो है सबसे मीठी शर्करा जो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जो है दोस्तों सबसे मीठी क्या शर्करा है, प्राकृतिक में जो है सबसे मीठी शर्करा दोस्तों फ्रुक्टोज होगा, ऑप्शन नंबर सी द राइट हो जाएगा इसका। चलिए हम लोग अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? दिल्ली का जो अंतिम हिंदू शासक कौन था दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हेमू था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हेमू। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? हेमू था। आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है दोस्तों, दिल्ली का जो है अंतिम शासक और हिंदू पूछता है तो हेमू, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं 28 नंबर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दोस्तों 28 फरवरी को, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट होगा, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, 28 फरवरी को, ठीक है। अगला सवाल है, अंग्रेज़ों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किसे कहा था? तो अंग्रेज़ों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किसे कहा था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय को। अंग्रेज़ों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र, यहाँ पे नक्षत्र आधुनिक नक्षत्र अगर पूछ दे आपसे तो क्या मारिएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, राजा राजमोहन राय को मारिएगा, ठीक है। अंग्रेज़ों ने भारत को आधुनिक नक्षत्र किसे कहा था? तब क्या मारिएगा? राजा राजमोहन राय। अगला सवाल है क्या आपके स्क्रीन पर, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? मुस्लिम महिला दोस्तों, सॉरी, मुस्लिम महिला कौन थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट होगा, ऑप्शन नंबर शिरीन इबादी। शिरीन इबादी जो थी दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम की प्रथम महिला थी जो कि शिरीन इबादी थी, जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली थी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, वो थी कौन सी दोस्तों? शिरीन इबादी। अगला सवाल है हमारे इस स्क्रीन पर आप लोगों के लिए, ठीक है। नोबेल शांति पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो नोबेल शांति पुरस्कार जो है दोस्तों आयोजित कहाँ किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, ओस्लो में किया जाता है, ओस्लो में, ठीक है। नोबेल शांति पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? वह है ओस्लो में। अगला सवाल है आपकी, देखिए दोस्तों ओस्लो में नोट दिया गया है, ओस्लो यूरोप महादेश में स्थित नॉर्वे देश की राजधानी, जहाँ प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है।
तो ओस्लो यूरोप महादेश में है, ठीक है दोस्तों। ओस्लो कहाँ है? यूरोप महादेश में है स्थित। नॉर्वे देश की राजधानी है दोस्तों। नॉर्वे देश की राजधानी कहाँ है दोस्तों? ओस्लो। यहाँ प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को यह पुरस्कार दिया जाता है, 10 दिसंबर को, ठीक है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है दोस्तों? फलों में कौन सी विटामिन नहीं पाया जाता है दोस्तों? फल में जो है दोस्तों विटामिन डी नहीं पाया जाता है, ठीक है। विटामिन बी और विटामिन ई और विटामिन के, ये सब दोस्तों क्या है? पाया जाता है, लेकिन विटामिन डी जो है दोस्तों नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शिक्षा का प्राचीन स्थान था? तो निम्नलिखित में कौन सा शिक्षा का प्राचीन स्थान था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तक्षशिला। तक्षशिला जो है दोस्तों शिक्षा का प्राचीनतम स्थान था, वह है तक्षशिला, ठीक है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। आधुनिक भारत का मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का दोस्तों मीरा जो है किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महादेवी वर्मा को। आधुनिक भारत का जो है दोस्तों मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट होगा। अगला सवाल है 35। पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहावस कब हुआ था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहावस मतलब उनका मृत्यु हुआ था 1964 में। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट होगा, 1964। नेक्स्ट सवाल है क्रांतिक तापमान पर पृष्ठ तनाव का मान क्या है? तो क्रांतिक तापमान पर पृष्ठ तनाव का जो मान है ऑप्शन नंबर ए 0 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट होगा। अगला नेक्स्ट सवाल है, क्या था दोस्तों यहाँ सवाल आप लोग एक बार देख लीजिए बढ़िया से। क्रांतिक ताप पर जो पृष्ठ का तनाव का मान होता है क्रांतिक ताप पर, वो 0 होता है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। युद्ध के रोमन देवता के नाम पर किस महीने का नाम रखा गया? तो युद्ध के रोमन देवता के नाम पर दोस्तों जो है किस माह का नाम रखा गया? दोस्तों महीने का ऑप्शन नंबर सी मार्च का, ठीक है दोस्तों। मार्च महीने में रोमन देवता का नाम रखा गया है। अगला नेक्स्ट सवाल है एयरफोर्स 1 क्या है? एयरफोर्स 1 दोस्तों जो है क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान है। अमेरिकी जो है अमेरिका का और राष्ट्रपति का क्या है दोस्तों? विमान है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट होगा। अगला नेक्स्ट सवाल है आपकी स्क्रीन पर। बौद्ध का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है क्या कहलाता है? वो ऑप्शन नंबर बी जातक कहलाता है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट होगा, जातक। ऑप्शन नंबर बी क्या पूछ रहा था? बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है कहलाता है, वह जातक कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला नेक्स्ट सवाल है 14 नंबर। कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ता बनाता है? तो कौन सा ऊतक जो है पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अस्क्लेरकमाइला जो है दोस्तों, अस्क्लेरेकाइमा जो है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है मछलियों के हृदय में डेडेस कक्ष होते हैं। मछलियों के हृदय में 2 जो है कक्ष होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट होगा, गिल्स और गलफड़ा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर एक होता है गिल्स और एक होता है गलफड़ा। अगला नेक्स्ट सवाल है आवृतबीजी पादपों में भ्रूणकोश प्रायः होता है, तो क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इधर राइट होगा, द्विगुणित होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट, द्विगुणित। तो अगला सवाल क्या है दोस्तों? ध्वनि उच्चतम वेग से जो है दोस्तों 30 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु में गमन करती है, ठीक है दोस्तों। 30 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु में गमन करती है कौन? ध्वनि। अगला नेक्स्ट सवाल है भारत में गन्ने की खेती का उदाहरण है। तो भारत में दोस्तों गन्ने की खेती का एक उदाहरण क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इधर राइट होगा, रोपण कृषि का, ठीक है। रोपण कृषि का जो है दोस्तों गन्ने की खेती का एक उदाहरण है, रोपण कृषि। अगला सवाल क्या है 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया। आमरण जो है दोस्तों अनशन प्रारंभ किया, वो है दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक
अवार्ड विरोध के कारण। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी तक करेक्ट होगा। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 46, टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्रुवीय जलवायु। ठीक है दोस्तों, टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम ध्रुवीय जलवायु है। ऑप्शन नंबर डी तक करेक्ट होगा। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा 17। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 48, प्रधानमंत्री जन धन योजना में किस प्रकार के डेबिट कार्ड का उपयोग किया था? प्रधानमंत्री जन धन योजना में दोस्तों है वो है रुपये का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट होगा। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 49, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रसद्वीप का परिवर्तित नाम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रसद्वीप का जो परिवर्तित नाम है दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। अगला नेक्स्ट सवाल लास्ट सवाल है, देश का 25वां हाईकोर्ट है, तो देश का 25वां हाईकोर्ट दोस्तों कौन है? ऑप्शन नंबर ए होगा तेलंगाना हाईकोर्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट होगा, तेलंगाना हाईकोर्ट। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बेल आइकन उसको दबाकर प्रेस कीजिए ताकि इस तरह कोई भी वीडियो इसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच जाए, और दोस्तों में भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।